अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं आकाश में और नगर में। आकाश में वहाँ देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं, यहाँ अयोध्यापुरी के सारे लोग सब सुखी हैं और सब प्रेम में मग्न हैं। बारातियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, सभी प्रसन्न मन हैं, उनके हृदय में सुख समा नहीं रहा। पूर्वासिन तब राय जुहारे, देखत राव मही भये सुखारे। करही निछावरी मणिगण चीरा, वारी विलोचन पुलक शरीरा। तब नगर के लोगों ने राजा की वंदना की, जुहार की और श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके सभी लोग सुखी हो। अनेक प्रकार की मणियां, वस्त्र आदि निछावर होने लगी। सभी लोग निछावर कर रहे हैं, उनके नेत्रों में आंसू हैं, शरीर पुलकित हो गया है। अभी सब लोग आरती की तैयारी भगवान श्री रामचंद्र जी की कर रहे हैं। आरती करही मुदित पुर नारी, हरे सहीन रखी कुंवर वर चारी। शिव का सुभग ओहारे उघारी, देख दुल्हन होई सुखारी। नगर की जो स्त्रियां हैं वो प्रसन्न होकर के भगवान की आरती कर रही हैं और चारों कुंवरों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। अब पालकियों में वधुएं बैठी हुई हैं, तो पालकियों के पर्दे हटा हटा कर महिलाएं उनको देख रही हैं और दुल्हनों को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करही बधुन समेत कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सभी को सुख प्रदान करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के सहित महल के दरवाजे पर आ जाते हैं। माताएं प्रसन्न मन से उनका परछन करती हैं, सभी चारों राजकुमारों का, चारों बहुओं का। करही आरती वारही वारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगिनित भांति। बार बार उनकी आरती उतार रही हैं। उस समय के प्रेम के आनंद को कहा नहीं जा सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, मणियां, वस्त्र आदि निछावर कर रही हैं। बधुनु समेत देखी सुत चारी, परमानंदो मगन महतारी। पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। वधुओं के सहित चारों राजकुमारों को देखकर परम आनंद में माताएं मग्न हैं। बार बार श्री सीताराम जी की छवि को निहार रही हैं, देख रही हैं और अपने जीवन को सफल मान रही हैं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। वर्षहि सुमन
छनहि छनु देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। और सीता जी का मुख सखियां बार बार देखना चाहती हैं और मंगल गीत गा रही हैं, अपने पुण्यों की सराहना कर रही हैं। फूलों की वर्षा देवता लोग बार बार कर रहे हैं, अप्सराएं नाच गान कर रही हैं, यहाँ नगर की स्त्रियां भी नाच रही हैं, अपनी सेवा को समर्पित भगवान को कर रही हैं। देखी मनोहर चारेउ जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। देत ना वनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। सुंदर चारों जोड़ियों को देख करके माता सरस्वती जी ने सभी उपमाएं खोज डाली, लेकिन सभी उपमाएं छोटी लग रही हैं। अतः वे एकटक श्री राम सीता की छवि को निहारती हुई रह जाती हैं। निगम नीति कुल नीति कर, अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत परछि सब चली लबाई। निकेत लखन श्री रामचंद्र की जय। निगम यानी वेद की रीति के अनुसार और कुल की रीति के अनुसार। यहाँ देखो विवाहों में बार बार आया है कि वेद रीति और कुल रीति दोनों रीतियों को निभाया गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद की रीति और कुल की रीति दोनों को करके अर्घ देते हुए, पावड़े डालते हुए, बहुओं के समेत सभी पुत्रों को परछन करके माताएं महल में ले जाती हैं। परछन माने हाँ, जिसको मोहचाना कहते हैं। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। अब जो सुंदर स्वाभाविक ही सुंदर थे जो आसन, ऐसे 4 आसनों पर उनको बैठाला गया, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों राजकुमारों को बैठाया, आदर के साथ उनके पवित्र चरणों को धोया। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बारे दुल्हन मंगलो निधि। 12 बारो आरती करोही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की रीति के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों का सभी का धूप दीप नैवेद्य आदि से विविध प्रकार से पूजन किया गया। बार बार आरती उतारती हैं और वर और वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढले जा रहे। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृतुला हो जनु संतत रोगी। अनेक प्रकार की वस्तुएं माताएं निछावर कर रही हैं और सभी माताएं आनंद में मग्न हैं। और ऐसा लगता है कि मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो, तथा जो
हमेशा का रोगी हो, उसे अमृत प्राप्त हो गया। जन्मो रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समारे शूर जय पाई। अब माताओं को ऐसा लग रहा है जैसे जन्म के दरिद्री को पारसमणि प्राप्त हो गई। जन्मांध को नेत्रों का लाभ मिल गया हो। गूंगा था जिसे सरस्वती जी आके बैठ गई हो, वह बोलने लगा हो। और जैसे युद्ध में किसी शूरवीर ने विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा माताओं को महसूस हो रहा है। यही सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद। भायन सहित ब्याही घर आए, रघुकुल चंद्र लखन सिया रामचंद्र की जय। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर सुख आनंद माताएं प्राप्त कर रही, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा रूपी श्री रामचंद्र जी विवाह करके अपने भाइयों के साथ पुनः अयोध्या में आए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुल्हन सकुचाही, मोदु विनोदु बिलो की बड़ राम मनहि मुस्काही, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब माताएं क्या कर रही कि लोक रीति के जो नेंग होते हैं उनको संपादित कर रहे हैं, तो दूल्हा और दुल्हने सकुचा रहे। और इस स्थिति को देख करके, इस महान आनंद और विनोद प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदी माँ गही वरदाना, भायन सहे तो राम कल्याणा। अब जब माताओं ने जाना कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, सभी वासनाएं हमारी पूर्ण हो गई हैं, तब उन्होंने देवताओं और पितरों की वंदना की, उनकी पूजा की। और सभी ने उनका वंदन करके यह वरदान मांगा कि भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातुअन चल भरी लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान वसन मणि भूषण दीन है। देवता जो छिपे हुए थे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंद से आंचल में उनका आशीर्वाद भर भर के ले रही। तब श्री राजा दशरथ जी ने बारातियों को बुलाया और उन्हें अनेक प्रकार की सवारियां, वस्त्र, आभूषण आदि दिए। आयसु पाई राखी और रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नरी नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा प्राप्त करके सभी लोग श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को, उनकी शोभा को हृदय में विराज करके और प्रसन्न मन से अपने अपने घर को चले जाते हैं। राजा दशरथ जी ने नगर के सभी स्त्री पुरुषों को वस्त्र और आभूषण पहराए। घर घर बधावे बज रहे हैं। जाचको जन जाचहि जोई जोई,
प्रमुदित राऊ देहि सोई सोई। सेवक सकल वजनिया नाना पूरन किए दान मसन माना। याचक लोग जो जो मांग रहे हैं राजा दशरथ जी उन्हें वो दे रहे हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को भी राजा ने अनेक प्रकार के दान दिए और उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। देहि आशीष जुहारी सब गावहि गुण गण गाथो। तब गुरु भूषर सहित ग्रह गवन कीन नर नाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। सभी लोग राजा की जुहार यानी वंदना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके गुणों की गाथाएं गाते हुए चले जाते। तब उसके बाद राजा दशरथ जी ने गुरु और ब्राह्मणों के सहित अपने भवन में प्रवेश किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। पल छिन छिन तेरा रूप निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सभे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।